अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ये देखा है कि यमन की जानिब से एक मिज़ाइल दागा जाता है इसराइल के बड़े एक अहम एयरपोर्ट के ऊपर बिन गोरियान में। ये एक ऐसा ही एयरपोर्ट है जैसे इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को हैसियत हासिल है, यानी एक सिंबॉलिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे मुल्कों की। तो ये उस एयरपोर्ट को हिट किया गया है और इसके अंदर बताया ये जा रहा है, जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल ये किया गया है। गो कि यमन की जानिब से जो चीज़ सामने आई है वो ये बताया गया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल था, लेकिन जो बहुत सारे जो बैन अवी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर बताया जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया था। अब इसके अंदर बहुत सारी तनकीद कुछ इस तनाजुर में भी हो रही है कि इसराइल का काफ़ी हद तक एक लेयर सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, उससे ये अबूर करता हुआ जो मिसाइल है ये कैसे आ गया है, इस हवाले से जांच पड़ताल भी जारी है। अब इसके अंदर अगर मैं ये बताऊं, जो रिपोर्ट हुआ है वो ये कि 8 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर माली नुकसान की अगर बात की जाए तो जर्मन एयरलाइंस ने 6 मई तक अपनी परवाज़ें इस एयरपोर्ट के लिए बंद कर दी हैं। अमरीकी एयरलाइंस ने अपनी परवाज़ों को मनसूख कर दिया है और ये ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के लिए एक माली लिहाज से मुश्किल एक चीज़ होती है, माशी तौर के ऊपर से नुकसान उठाना पड़ता है। अब इस हमले के बाद फ़ौरी तौर के ऊपर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से एक हंगामी मीटिंग कॉल की जाती है और उस मीटिंग में जायज़ा लिया जाता है कि हमने ये जो सिचुएशन बनी है इसका रिस्पॉन्स कैसे करना है। अब इसके अंदर जो इजलास है इसके अंदर 3 चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। पहली ये कि गज़ा के अंदर मज़ीद जो अफराद क़ुव्वत है, आर्मी है, उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा और उसके अंदर उन तमाम सूरत हाल के अंदर मज़ीद शिद्दत को लाया जाएगा। एक ये चीज़ निकल कर सामने आती है और एक ये कि यमन को भी इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा और दिया जा रहा है। ग़ालिबन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले मीडिया में ये कुछ रिपोर्ट हो चुका है ग़ालिबन के कुछ उनकी अहम बंदरगाहों को और एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। इसके अंदर जो तीसरी बड़ी एक अहम चीज़ है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, वो ये कि यानी ख़ित्ता आपको जंग के दहाने के ऊपर एक बार फिर से खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ तो हम पाक भारत कशीदगी देख रहे हैं और दूसरी साइड के ऊपर ईरान और इसराइल की कशीदगी में दोबारा से इजाफा हो गया है, क्योंकि इसराइल का ये जो हंगामी इजलास हुआ जिसमें नेतन्याहू उनके वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इसको लीड किया गया, उन्होंने इस हमले का ज़िम्मेदार इस ईरान को करार दिया। वो समझते हैं कि यमन के इस हमले के पीछे जो मास्टरमाइंड हैं या बैरूनी आकाओं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसके अंदर ईरान का नाम मेंशन किया है उस ट्वीट के अंदर, उस पोस्ट के अंदर नेतन्याहू की जानिब से। उसमें यह कहा गया है कि ईरान ये तमाम चीज़ें जो हैं उसका ज़िम्मेदार है जो इसराइल के ऊपर हमला हुआ है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस हवाले से कह चुके हैं कि जब जब यमन से हमला होगा और इसके जो नताइज हैं वो ईरान को भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास शवाहिद हैं कि ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है और इनको इंटेलिजेंस मालूमात भी फ़राहम कर रहा है और इसके साथ साथ माली वसाइल भी प्रोवाइड कर रहा है। और यही वजह है कि जो ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे न्यूक्लियर डील के मामले के ऊपर, उसका जो तीसरा जो राउंड था उसे मनसूख करने की वजह भी यही बनी थी। बताया यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान जब तक हौसियों की या यमन की माली मुआवनत को तर्क नहीं करता तब तक उनसे मज़ीद कोई बात नहीं की जा सकती। तो ये सूरत हाल इसलिए बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है क्योंकि इसराइल की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर कहा गया है कि हम जब भी बेहतर समझेंगे और जहाँ भी बेहतर समझेंगे वहाँ पर ईरान को इस चीज़ का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब ईरान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने अपने सरकारी टेलीविज़न में स्टेटमेंट को दोहरा दिया है कि अगर ईरान के ऊपर या ईरान की सालमियत को चैलेंज किया गया तो फिर ईरान भी अपना हक़ जो है वो महफूज रखता है। और इसी असना में ईरान की जानिब से एक ऐसे मिसाइल का भी तजर्बा किया गया है जो कि ईरानी मीडिया के मुताबिक उस जो अमरीकी सिस्टम है, दिफाई सिस्टम थार्ड, उसको देखते हुए उसका मलूज़ खातिर रखते हुए किया गया है कि उसके रडार में ना आए, वो उसको डिटेक्ट ना कर सके। तो इस साइड के ऊपर ये चीज़ें भी बहुत सारी चलती हुई हमें नज़र आ रही हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि जो अमेरिका का जो जदीद दिफाई निज़ाम है थार्ड, ये इसराइल में भी नस्ब है और ये मालूम करने की वजह कोशिश की जा रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो कि यमन से आया वो क्यों टेक्निकल लैंड के ऊपर उनके लगे हुए जो सिस्टम है, एरो 3 हो, थॉड हो, आयरन डोम हो, उसको डिटेक्ट नहीं कर सके। तो ये इंक्वायरी भी जारी है, क्या ह्यूमन एरर है या फिर मशीनरी का फॉल्ट है, इस चीज़ को भी देखा जा रहा है। तो ये एक बार ख़ित्ता हमें दोबारा से जंग के दहाने के ऊपर खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है कि अगर इस ख़ित्ते के मशरिक़ वस्ती के दो एक अहम ममालिक अगर आपस में उनके अंदर जंग का एक माहौल पैदा हो जाता है
तो फिर ये पूरा ख़ित्ता ही लपेट में आएगा। इससे पहले सऊदी अरब, कतर अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख चुके हैं। ईरान की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया था कि अगर हमारे ऊपर हमारी सालमियत को चैलेंज किया गया तो फिर इस ख़ित्ते के अंदर जहाँ जहाँ भी अमरीकी बेसिस हैं, वो चाहे हमारे दोस्त मुल्क के अंदर ही क्यों ना हो, हम फिर उन्हें भी मुश्किल वक्त जो है वो देंगे, उन्हें भी हम चैलेंज करेंगे, यानी उनके ऊपर भी वो कोई ना कोई हिकमत अमली अपनी बनाते हुए नज़र आएंगे। तो ये एक बार फिर ख़ित्ता जो है इस जानिब जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर मज़ीद जो भी अपडेट्स आएगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।